दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। जिंदगी एक पहिए की तरह है जो घूमता रहता है। जहां से चीजें शुरू होती हैं वहां पे वापस आके थम जाती है। बिल्कुल उसी राह पर, उसी मोड़ पर हमें फिर ले आती है, क्योंकि जिंदगी का हर पल हमारे कर्म और नियति से जुड़ा हुआ होता है। यह कहानी राजस्थान के एक गांव से जुड़ी एक सच्ची घटना से प्रेरित किसी के असफल प्यार और प्रतिशोध की है। यह कहानी अंजलि, सुमन और उनके कुछ मासूम साथियों की दास्तां है, जो समय के चक्र में फंस गए और उस मोड़ पर आके थम गए जहां मौत उनका इंतजार कर रही थी। विजय एक बहुत अमीर और आलीशान हवेली का मालिक था। उसे अपने से 10 साल छोटी उम्र की लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन वो लड़की विजय को अपने प्यार में फंसाकर उसकी जायदाद को हड़पना चाहती थी। एक बार उस लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर विजय को मार मार कर जिंदा जमीन में दफन कर दिया। विजय चीखा चिल्लाया, लेकिन उस लड़की ने उसकी एक ना सुनी। बाद में विजय ने मरते मरते कहा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, हर प्रेमी को मार दूंगा। जिस तरह मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं हर प्रेमी को मिटा दूंगा, मैं सबको मिट्टी में मिला दूंगा। और इतना कहकर विजय ने दम तोड़ दिया। उस दिन के बाद वो जगह और वो हवेली शापित हो चुकी थी। वहां जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। आज भी विजय की आत्मा वहां भटकती रहती है। कुछ समय के बाद उस हवेली में 2 प्रेमी वहां पे घूमने के लिए आए। अंजलि और राहुल, उन दोनों की सगाई हो चुकी थी, लेकिन शादी करनी बाकी थी। अंजलि अपने घर में किसी को कुछ बताए बिना राहुल के साथ आई थी। अंजलि और राहुल मजाक मस्ती में उस जगह पहुंच गए जहां पे विजय को जिंदा दफन किया गया था। अचानक राहुल उस जगह पे गिर जाता है और उसका पैर जमीन के नीचे धंसने लगता है। यह देखकर अंजलि डर जाती है और मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज सुनने के लिए वहां कोई नहीं था। अंजलि जब उस हवेली में मदद के लिए जाती है तो वहां उसे किसी के होने का आभास होता है। उसी वक्त तुरंत अंजलि गिर जाती है और कोई उसका पैर पकड़कर उसे खींच के उसी जगह ले जाता है जहां विजय और राहुल दफन हुए थे, और वो अंजलि को भी उसी जगह पर दफन कर देता है। कुछ दिन बाद जब अंजलि अपने घर नहीं पहुंचती, तब उसकी बहन सुमन अपने पति निखिल और कुछ मित्रों के साथ उसे ढूंढते हुए उस हवेली पे पहुंच जाती है। निखिल एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट है। जब वे उस हवेली पर पहुंचते हैं, तब से ही निखिल को आभास हो गया था कि यहाँ पे किसी बुरी आत्मा का वास है। उसने सबको सूचित कर दिया। उसी रात को उन सभी के साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं, जैसे कि नल से पानी टपकना, कमरे में मिट्टी का आना, कमरे की खिड़की का अपने आप हिलने लगना, किसी के रोने और चिल्लाने की आवाज आना। यह सब देखकर वो सभी डर जाते हैं और उनमें से एक भागने की कोशिश करता है, लेकिन विजय की आत्मा उसे भी जिंदा दफन कर देती है। अगले दिन जब उन लोगों को पता चलता है कि उनका एक साथी गायब है, तब वे सब लोग और भी डर जाते हैं। लेकिन निखिल बताता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें उस आत्मा को बुलाना होगा और उससे पूछना होगा कि वो आखिर चाहती क्या है। डर के मारे सभी लोगों ने निखिल की बात मान ली और आत्मा को बुलाने के लिए तैयार हो गए। निखिल ने एक कमरे में सभी तैयारियां कर ली और बताया कि जब तक हम आत्मा से पूरी जानकारी नहीं ले लेते, तब तक कोई इस कमरे से बाहर नहीं जाएगा, और कुछ भी हो जाए कोई किसी का हाथ नहीं छोड़ेगा। निखिल ने तंत्र मंत्र से आत्मा को बुलाना शुरू किया। कुछ ही देर में तेज हवा और बिजली के साथ विजय की आत्मा उस कमरे में आ जाती है। निखिल ने उस आत्मा से बात की, आखिर तुम चाहते क्या हो और लोगों को क्यों मार रहे हो? कौन हो तुम? विजय की आत्मा ने कहा, निकल जाओ यहाँ से, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सब मारे जाएंगे, जो भी यहाँ आएगा मैं उन सबको मार दूंगा। इतना कहकर विजय की आत्मा चली गई। उन लोगों ने बाद में अंजलि की आत्मा को बुलाया और पूछा, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था? अंजलि की आत्मा ने उन सभी को सारी बात बताई और कहा, मुझे विजय ने जमीन के नीचे दफन कर दिया है, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। सुमन ने अपनी बहन अंजलि से पूछा, विजय की आत्मा को कैसे मारा जाए? अंजलि ने बताया कि जहां विजय ने हम सबको दफनाया है, उस जमीन में आज भी विजय का शरीर सुरक्षित है। वहां पास में ही एक माता जी का मंदिर है।
उस मंदिर में एक त्रिशूल है, उस त्रिशूल से विजय के शरीर पे वार किया जाए तो उसकी आत्मा को मारा जा सकता है और इस महल को उसके चंगुल से बचाया जा सकता है। इतना कहकर अंजलि की आत्मा वहां से चली गई। निखिल, सुमन और उनके बाकी साथी तुरंत उस जगह पे गए जहां विजय को दफनाया गया था। उन सभी ने उम्मीद भरी आंखों से मंदिर की ओर देखा। विजय की आत्मा ने उन सभी को मंदिर की ओर जाने से रोका। निखिल ने अपने तंत्रों की सहायता से विजय की आत्मा को बांधा ताकि सुमन और उसके साथी मंदिर से त्रिशूल लेने के बाद विजय के शरीर को जमीन से निकाल सके। उन्होंने विजय के शरीर को जमीन से निकाला ही था कि तभी विजय की आत्मा बंधन तोड़कर सुमन की ओर उसे मारने के लिए आई, लेकिन तभी सुमन ने बिना समय गवाए उस त्रिशूल से विजय के शरीर पर वार किया। कुछ ही देर में विजय और उसके साथ उन सभी आत्माओं को मुक्ति मिल गई जिन्हें विजय ने दफनाया हुआ था। सुमन को अपनी बहन अंजलि और राहुल की मौत का अफसोस तो था, लेकिन उसे इस बात की खुशी भी थी कि उसने उन सब आत्माओं को मुक्ति दिलाई जिन्हें विजय ने कैद कर रखा था। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।